मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर में चैप्टर नंबर 15 फ्यूचर टेंस वो स्टडी करेंगे। उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस स्टडी करेंगे। फ्यूचर टेंस, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। एग्जाम्पल्स ए, नेहा विल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो। कल नेहा पिकनिक पे जाएगी। बी, द बस विल लीव फॉर चंडीगढ़ सून। बस जल्द ही चंडीगढ़ के लिए लीव करेगी। सी, माई पेरेंट्स विल अटेंड द फंक्शन टुमारो। कल मेरे पेरेंट्स है वो फंक्शन अटेंड करेंगे। द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस आर इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जो भी सेंटेंस में हम जितने वर्ब देख रहे हैं वो सब सिंपल फ्यूचर टेंस में दिए हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, the simple future tense is used to indicate an action that is yet to take place. The verbs will and shall are used with the root verb to indicate an action in future tense. तो जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो ऐसी एक्शन इंडिकेट करता है जो अभी तक प्लेस होनी बाकी है, मीन्स फ्यूचर टाइम में होगी। जो वर्ब्स है विल एंड शैल वो रूट वर्ब के साथ यूज़ होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस शो करने के लिए। एग्जाम्पल, लोरा विल बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। तो लोरा है वो पार्टी के लिए न्यू ड्रेस बाय करेगी। तो हम देख सकते हैं कि विल यूज़ हुआ है और रूट वर्ब बाय यूज़ हुआ है। With I and we, the words shall is generally used. I और we के साथ क्या यूज़ होता है? Shall. Examples A, I shall fly to Chennai tomorrow. कल मैं चेन्नई फ्लाई करके जाऊंगी या जाऊंगा। B, we shall go for a picnic very soon. हम लोग जल्द ही पिकनिक पे जाएंगे। The simple future tense is used to, simple future tense का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? Express what we think or know will happen in future. ऐसी बातें एक्सप्रेस करने के लिए जो हम सोचते हैं या हमें पता है कि फ्यूचर में होगी। एग्जाम्पल, यू विल सक्सीड इन योर मिशन। तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल रहोगे। टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट विल हैपन एज अ रेगुलर फिनोमिनन और एज अ हैबिचुअल थिंग। ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो रेगुलरली होती है या फिर हैबिचुअल हमारी हैबिट जो है उसको दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, द मेड विल कम इन द इवनिंग। मेड है मीन्स जो घर पे हेल्प करने आते हैं वो इवनिंग में आएगी। टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ सम एक्शन, कुछ एक्शन है उसका रिजल्ट डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर नॉट कॉशियस वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल यू विल हर्ट योर नी। अगर आप बास्केटबॉल खेलते वक्त कॉशियस नहीं हो, केयरफुल नहीं हो तो आप अपनी नी को, घुटने को हर्ट कर सकते हो। To talk about some definite action expected to take place in future, कोई definite action है वो future में होगी ही ऐसा हमें जब बताना है तब भी हम simple future tense का यूज़ करते हैं। Example, the school will reopen tomorrow. कल स्कूल reopen होगी। Will is also used when we decide to do something at the time of speaking. जब हम बोल रहे हैं तब हम कुछ वर्क करने के लिए डिसाइड करते हैं तब भी हम will का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई विल ब्रिंग सम वाटर फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ वाटर लेके अभी आ रही हूँ या आ रहा हूँ। फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस हम कैसे बनाते हैं? इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वी राइट विल शैल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो विल शैल और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इनको मिला के सिंपल फ्यूचर टेंस बनता है। Here are a few more examples. Examples A, we will look after your pet. हम आपके पेट का ध्यान रखेंगे। B, I'll miss her after she leaves. वो यहाँ से चली जाएगी फिर मैं उसको मिस करूँगी। C, महेश will be back for dinner. महेश डिनर लेने वापस आएगा। Exercise A, fill in the blanks with appropriate form of verbs in the simple future tense. हमें simple future tense में verb के जो verb दिया है उसका correct form बना के लिखना है। First, I blanks coffee for you. मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी, तो उसमें make दिया है
तो हम लिखेंगे विल मेक। शेल का यूज़ है वो मोस्टली क्वेश्चंस पूछने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, इसके लिए यूज़ होता है आई और वी के साथ। तो यहाँ पे हम श्योर हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि आई विल मेक कॉफ़ी फॉर यू, ये तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊंगी या बनाऊंगा। सेकेंड, द ग्रीन ग्रोशर ब्लैंक्स द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स सून। ग्रीन ग्रोशर है और फ्रूट्स की प्राइसेस है उसको ब्लैंक्स करेगा। तो यहाँ पे रिड्यूस दिया है तो हम लिखेंगे विल रिड्यूस। तो ग्रीन ग्रोशर है और फ्रूट्स की प्राइसेस रिड्यूस करेगा। थर्ड, आई ब्लैंक्स हर अ विजिट सून। मैं जल्द ही उसको विजिट करूँगा या करूँगी। तो पे लिखा है तो हम लिखेंगे विल पे, मैं उसको मिलने जाऊँगी या जाऊँगा। फोर्थ, द एनिमल्स ऑफ द जू ब्लैंक्स सेट फ्री वेरी सून। जो जू के एनिमल्स हैं उनको बहुत जल्द ही फ्री कर दिया जाएगा। रमेश पार्टिसिपेट दिया है तो हम लिखेंगे विल पार्टिसिपेट। रमेश विल पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन। जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने वाली है उसमें रमेश पार्टिसिपेट करेगा। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ नॉट आफ्टर शैल और विल। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस में तो हम क्या करेंगे, शैल या विल सेंटेंस में जहाँ पे भी आता है उसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे। एग्जाम्पल्स ए, आई शैल नॉट मीट यू हियर। मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलूँगी या नहीं मिलूँगा। बी, दे विल नॉट गो ऑन अ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज पे मीन्स यात्रा पे, जो यात्रा करने जाते हैं उस पर वो लोग नहीं जाएंगे। सी, ही विल नॉट बी प्रेजेंट टुडे। वो आज प्रेजेंट नहीं रहेगा। डी, वी विल नॉट ज्वाइन योगा क्लासेस। हम लोग योगा क्लासेस ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट लगता है। ओके, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ शेल नॉट, शेंट और विल नॉट, वांट में ऑल्सो बी यूज। तो हम शेल नॉट की जगह शेंट एंड विल नॉट की जगह वांट लिख सकते हैं उनके शॉर्ट फॉर्म्स। Yes, no questions. In interrogative sentences, we write will or shall plus subject plus root form of the verb plus जो भी remaining words है वो and last में question mark। तो interrogative sentences बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले will या shall यूज़ करना है, उसके बाद subject और फिर root verb है वो और फिर remaining words and last में question mark। Examples A, विल शी सब्जेक्ट है, वाटर रूट वर्ब है, तो विल शी वाटर द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क, क्या वो प्लांट्स को वाटर देगी। बी, शेल आई वाटर द प्लांट्स, तो शेल फिर आई सब्जेक्ट फिर वाटर है वो रूट वर्ब और फिर रिमेनिंग वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क्स, क्या मैं प्लांट्स को वाटर दे दूँ। सी, शेल वी कैरी हर थिंग्स, क्या हम उसकी थिंग्स को कैरी करें। डी, विल दे कम ओवर फॉर डिनर, क्या वो लोग डिनर करने आएंगे, क्वेश्चन मार्क। When interrogative sentences begin with question words like when, how, where, we write question word plus will, shall plus subject plus root form of the verb plus question mark। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करना हो, जैसे कि व्हेन मतलब कब, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ पे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर रूट वर्ब और फिर रिमेनिंग वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, व्हेन फिर विल फिर शी है वो सब्जेक्ट, ब्रिंग है वो रूट वर्ब, फिर रिमेनिंग वर्ड्स द बुक्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल शी ब्रिंग द बुक्स, वो बुक्स लेके कब आएगी। एक्सरसाइज बी, rewrite the following in negative and interrogative forms in the simple future tense। तो हमें जो भी सेंटेंस दिए हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस में हैं और हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में ही उन्हें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों फॉर्म्स में लिखना है। नेगेटिव के लिए हम लोग विल या शैल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग विल या शैल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर रूट वर्ब, फिर रिमेनिंग वर्ड्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट, द डॉग्स विल गार्ड द हाउस। जो डॉग्स हैं वो हाउस को गार्ड करेंगे। नेगेटिव, द डॉग्स विल नॉट गार्ड द हाउस।
डॉग्स हाउस को गार्ड नहीं करेंगे, तो हमने विल के बाद नॉट लिखा है। इंट्रोगेटिव, विल द डॉग्स गार्ड द हाउस, क्या डॉग्स हाउस को गार्ड करेंगे? तो हमने पहले विल लिखा है, फिर सब्जेक्ट द डॉग्स, फिर गार्ड है वो रूट वर्ब, और फिर रिमेनिंग वर्ड्स द हाउस, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, द पुलिसमैन विल अरेस्ट द क्रिमिनल्स, जो पुलिसमैन है सब वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लेंगे। नेगेटिव, द पुलिसमैन विल नॉट अरेस्ट द क्रिमिनल्स, तो पुलिसमैन है वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करेंगे। विल द पुलिसमैन अरेस्ट द क्रिमिनल्स, क्या पुलिसमैन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करेंगे? थर्ड, आई शैल ड्रॉ दिस डायग्राम इन माई प्रैक्टिकल नोटबुक, मैं ये डायग्राम अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में ड्रॉ करूँगी या करूँगा। आई शैल नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम इन माई प्रैक्टिकल नोटबुक, ये डायग्राम मैं अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में ड्रॉ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो हमने शैल के बाद नॉट लिखा है। इंट्रोगेटिव, शैल आई ड्रॉ दिस डायग्राम इन माई प्रैक्टिकल नोटबुक क्वेश्चन मार्क, क्या ये डायग्राम मैं अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में ड्रॉ करूँ? तो हमने पहले शैल लिखा है, फिर सब्जेक्ट आई, फिर रूट वर्ब ड्रॉ, फिर रिमेनिंग वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 4, ही विल अप्लाई फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा। नेगेटिव, ही विल नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगा, तो विल के बाद नॉट आया। इंट्रोगेटिव, विल ही अप्लाई फॉर द जॉब क्वेश्चन मार्क, क्या वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा क्वेश्चन मार्क। तो पहले विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर रूट वर्ब अप्लाई, फिर रिमेनिंग वर्ड्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Future continuous tense. The future continuous tense expresses an action that will be going on at some time in the future. तो future continuous tense है वो ऐसी action को express करता है जो future में किसी टाइम पे चल रही होगी, will be going on. Examples: A, he will be performing on stage next Saturday. Next Saturday वो stage पे perform कर रहा होगा. B, रुचि विल बी गोइंग टू द मॉल टुमारो, कल रुचि मॉल जा रही होगी। Future continuous tense is also used to show something that will take place in the future as a matter of routine or as a planned happening. Future continuous tense है वो कभी कभी ये शो करने के लिए यूज़ होता है कि कोई कुछ इवेंट है या कोई थिंग है वो फ्यूचर में एज अ रूटीन प्लेस होगी या फिर कोई प्लानिंग से कोई थिंग है वो की जाएगी। एग्जाम्पल, फादर विल बी रिटर्निंग होम फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM, फादर है वो होम आएंगे ऑफिस से इवनिंग में 6 PM आ रहे होंगे। तो ये फ्यूचर में कहा है कि वो 6 o'clock को आ रहे होंगे। एक्चुअली एवरी डे फादर है वो 6 o'clock को ऑफिस से आ जाते हैं, तो रूटीन है, बट फ्यूचर में वो बताना है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज किया है। फॉर्म ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए जो रूल है वो है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी राइट विल बी, शैल बी प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसकी रूल क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, विल बी या शैल बी, और फिर ing फॉर्म, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल्स: ए, शी विल बी रीडिंग अ पोएम, वो एक पोएम रीड कर रही होगी। बी, दे विल बी रीडिंग पोएम्स, वो लोग पोएम्स रीड कर रहे होंगे। गोइंग टू फॉर्म, this form is used to show a person's intention or to show that there are indications that something is going to happen in future. तो ये जो गोइंग टू फॉर्म है वो पर्सन का इंटेंशन, उसका इरादा दिखाने के लिए और कुछ थिंग है फ्यूचर में होगी वो शो करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स: ए, दे आर गोइंग टू विजिट द रेड फोर्ट, वो लोग रेड फोर्ट विजिट करेंगे। बी, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल, मैं न्यू मोबाइल बाय करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। सी, इट इज़ गोइंग टू बी सनी टुडे, आज सनी डे होगा, क्लियर स्काई होगा, सन होगा, क्लाउड्स नहीं होंगे। डी, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, आज रेन होगा। एक्सरसाइज सी,
Rewrite the following verbs given in brackets in the future continuous tense form. तो आपको ब्रैकेट में जो भी वर्ब दिए है उसमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है, उस वर्ब का आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करना है. फर्स्ट, ईट ब्लैंक्स हेवली इन शिमला ड्यूरिंग विंटर स्नो. तो स्नो दिया है, हम लिखेंगे विल बी स्नोइंग. इट विल बी स्नोइंग हैवीली इन शिमला ड्यूरिंग विंटर. विंटर के टाइम पे शिमला में बहुत हैवी स्नो होता होगा. सेकेंड, द बर्ड्स ब्लैंक्स टू वार्मर कंट्रीज ड्यूरिंग सीवियर विंटर. माइग्रेट दिया है तो क्या लिखेंगे, विल बी माइग्रेटिंग. जो बर्ड्स हैं वो बहुत ठंड होती है तब वार्मर कंट्रीज के साइड चले जाते हैं. Third, my aunt blanks a dish for me this weekend. Bake. तो bake दिया है तो हम लिखेंगे will be baking. My aunt will be baking a dish for me this weekend. इस weekend पे मेरे aunt bake एक dish है वो मेरे लिए bake करेंगे. Four, the school blanks down for the winter vacation soon. हमारे यहाँ समर वेकेशन होता है, बट जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्नोफॉल होता है, विंटर बहुत हार्श होता है, वहाँ पे विंटर वेकेशन होते हैं. तो यहाँ पे लिखा है कि स्कूल है वो जल्द ही विंटर वेकेशन के लिए क्लोज हो जाएगी. In negative sentences, not is added before the first part of the verb. तो नेगेटिव अगर हमें बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का तो हम लोग क्या करेंगे, वी राइट विल या शैल फिर नॉट बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो विल शैल फिर नॉट बी फिर इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल्स ए, आई शैल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट. मैं मार्केट नहीं जाऊंगी. B, we shall not be packing our bags before evening. हम लोग इवनिंग से पहले अपने बैग्स पैक नहीं करेंगे. In interrogative sentences, will shall is put before the subject. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, will या shall है उसको सब्जेक्ट से पहले पुट किया जाता है. A, will they be going to the market? क्या वो लोग मार्केट जाएंगे. Will he be waiting for you at the station? Question mark. क्या वो स्टेशन पे तुम्हारे लिए वेट करेगा. Short forms may also be used. We can write will not as want and shall not as shan't. तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं will not और shall not को भी. यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव में देख सकते हो कि पहले will आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर be और गोइंग मीन्स आईएनजी वाला वर्ब है वो यूज़ हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. एक्सरसाइज डी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स. तो हमें जो भी सेंटेंस दिए हैं उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में दिए हैं, उसको हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के लिखना है. फर्स्ट, द ट्रेन विल बी मूविंग वेरी सून. ट्रेन बहुत जल्द ही मूव करने लगेगी. The train will not be moving very soon. ट्रेन बहुत जल्द ही मूव नहीं करेगी. तो will के बाद not आएगा. इंट्रोगेटिव, will the train be moving very soon? तो पहले will आता है, फिर सब्जेक्ट द ट्रेन, फिर be और ing वर्ब, तो be मूविंग, रिमेनिंग वर्ड्स आते हैं very soon, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सेकेंड, द टीचर विल बी रीचिंग द क्लास ऑन टाइम. टीचर है वो क्लास में टाइम पे पहुंच जाएंगे. नेगेटिव, द टीचर विल नॉट बी रीचिंग द क्लास ऑन टाइम. टीचर क्लास में टाइम पे नहीं पहुंचेंगे. तो देखो विल के बाद नॉट यूज हुआ है. इंट्रोगेटिव, विल द टीचर बी रीचिंग द क्लास ऑन टाइम. क्या टीचर क्लास में टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन मार्क. तो पहले विल, फिर सब्जेक्ट द टीचर, फिर बी, फिर ing वर्ब रीचिंग, फिर रिमेनिंग वर्ड्स द क्लास ऑन टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. थर्ड, ही विल बी विजिटिंग द म्यूजियम सून. वो जल्द ही म्यूजियम विजिट करेगा. आंसर नेगेटिव, ही विल नॉट बी विजिटिंग द म्यूजियम सून. वो जल्द ही म्यूजियम विजिट नहीं करेगा. इंट्रोगेटिव, विल ही बी विजिटिंग द म्यूजियम सून, क्वेश्चन मार्क. क्या वो म्यूजियम जल्द ही विजिट करेगा. 4, the girls will be writing to us regularly. गर्ल्स हमें रेगुलरली लिखेगी.
नेगेटिव, द गर्ल्स विल नॉट बी राइटिंग टू अस रेगुलरली, गर्ल्स हमें रेगुलरली नहीं लिखेंगी। इंट्रोगेटिव, विल द गर्ल्स बी राइटिंग टू अस रेगुलरली क्वेश्चन मार्क, क्या गर्ल्स हमें रेगुलरली लिखेगी। Use of shall and will. In modern times, will is used in all persons where shall is occasionally used. मॉडर्न टाइम्स में will है वो सारे पर्सन्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे पर्सन्स के साथ यूज़ होता है। shall है वो ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स कभी कभी ही यूज़ होता है। shall is used, shall कब यूज़ होता है, with I and we, आई और वी के साथ यूज़ होता है। एंड मोस्टली इन क्वेश्चन फॉर्म्स, जब भी हमें आई और वी से क्वेश्चंस पूछने होते हैं इन सब्जेक्ट का यूज़ करके, तभी shall यूज़ होता है। When we use shall we or shall I, we make a suggestion or ask for a suggestion. तो जब भी हम shall we या shall I का यूज़ करते हैं तब हम या तो सजेशन दे रहे होते हैं या सजेशन मांग रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स ए, shall we leave now, क्या अब हम लीव कर सकते हैं, तो हम सजेशन मांग रहे हैं। बी, shall I get your medicines, क्या मैं तुम्हारी मेडिसिन लेके आऊँ, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन हमने पूछा है कि मेडिसिन में लेके आऊँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द concepts and the exercises that I explained. Thank you.